फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। आज ये मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक का तीसरा वीडियो का सीरीज है। इससे पहले 2 वीडियो बना दिए हैं। तो आप बीएड ईपीआरटीयू में बीएड और बीएड स्पेशल का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये पहले दोनों वीडियो और ये वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे आपको पहले बता दें कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है और वीडियो अच्छा लगेगा, आपको अच्छी जानकारी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ज़्यादा हमसे कुछ और चीज़ पूछना है, कोई दिक्कत है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम पे अवश्य जुड़े। वहाँ पे बाकी जितने भी अप टू डेट होता है ईपीआरटीयू के एंट्रेंस रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, वो सारी चीज़ का जानकारी आपको वहाँ मिलते रहेगा और कुछ भी दिक्कत हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज पॉलिटी इससे पहले करवा दिए लेकिन उसमें कुछ टॉपिक छूट गया था तो आज उस टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आगे हम बताते हैं आपको कि पॉलिटी में मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लेना है और विधान परिषद और विधानसभा के बारे में पढ़ लेना है। जैसे जम्मू के विधानसभा के कार्यकाल जरूर पढ़ लेना है, लेकिन क्योंकि इसके कार्यकाल 6 साल के होते हैं और बाकी के 5 साल होते हैं। सबसे बड़ा विधानसभा कहाँ का है, यूपी का। तो ये सब बड़ा सबसे लंबा ये सब पढ़ लेना है, यही सब पूछता है मेनली। आयोग एवं परिषदें पढ़ लेना है कि कौन कौन से आयोग है, कौन कौन से परिषदें हैं। निर्वाचन आयोग पढ़ लेना है, केंद्र एवं राज्य से संबंध कैसा होता है, कौन सा आर्टिकल में है, तो ये सब पढ़ लेना है। केंद्र राज्य के बीच मध्यस्थता कौन करता है, भारत की राजभाषा पढ़ लेना है। आपातकाल व्यवस्था के बारे में पढ़ लेना है। केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासन पढ़ लेना है। भारतीय राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के बारे में पढ़ लेना है। भारतीय राजनीतिक दल में यह पढ़ लेना है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, कितना उसका एलिजिबिलिटी होता है बनने के लिए। क्षेत्रीय दल कौन कौन सा है। दल बदल विरोधी कानून के बारे में पढ़ लेना है। पंचायती संवैधानिक उपबंध जरूर पढ़ लेना है। पंचायती राज भी जरूर पढ़ लेना है अच्छे से एकदम। उसके बाद हम लोग सबसे पहले पंचायती राज कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था तो ये सब चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक सेक्शन में। इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे आगे इकोनॉमी में पढ़ना है कि भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है और भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है ये पढ़ लेना है। भारत में अधिक बेरोजगारी कौन से सेक्टर में होता है। उसके बाद औद्योगिक क्रांति फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड वाला, वो पढ़ लेना है। भारत की राष्ट्रीय आय पढ़ लेना है। इसमें पढ़ना है का सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान किसने लगाया था, प्रमुख आय का स्रोत क्या है और सर्वाधिक आय के क्षेत्र कौन से हैं, ये सब टॉपिक पढ़ लेना है थोड़ा सा। और भारत में आर्थिक नियोजन पढ़ना है कि आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ, इस पे किताब किसने लिखा था। पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जरूर पढ़ लेना है। पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद पढ़ लेना है अंतिम अनुमोदन कौन देता है इसका। मुद्रा और बैंकिंग पढ़ लेना है और भारत के खनिज व ऊर्जा संसाधन पढ़ लेना है कि कहाँ पे कौन खनिज होता है, गोल्ड कहाँ पे होता है, भारत में बॉक्साइट कहाँ पे होता है, ये सब चीज़ थोड़ा देख लेना है। कृषि व उद्योग देख लेना है, कौन सा अनाज किस राज्य में ज़्यादा होता है और किस राज्य में केला होता है ज़्यादा, किस राज्य में चाय ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ देख लेना है। और रबड़ ये सब का भी देख लेना है, किस देश में होता है, क्या होता है, किस देश में कौन सा ज़्यादा, किस राज्य में कौन सा ज़्यादा, ये देख लेना। रजत क्रांति से क्या तात्पर्य है, पीली क्रांति से क्या तात्पर्य है, बोकारो स्टील प्लांट कब लगाया था, किसने लगाया था और कब लगा था, कहाँ पे है, दुर्गापुर कहाँ पे है, तो ये सब पढ़ लेना है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग किस को कहते हैं, कपड़ा का, जूट का, जो भी है। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, उद्योग संरक्षण अधिनियम कौन सा है, तो ये सब पढ़ लेना। परिवहन एवं संचार पढ़ लेना। परिवहन और संचार में यही पढ़ना है कि रेलवे लाइन कब बिछाई गई और किसने लाया था इसको, कब आया। और उसके बाद पढ़ लेना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया, कहाँ से कहाँ तक है। सबसे बड़ा बंदरगाह पढ़ लेना है। अंतर्राष्ट्रीय विमान हमारा भारत का कौन सा है, एयर इंडिया, ये सब पढ़ लेना है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये सब यही सब पढ़ना है।
राजस्व में पढ़ लेना है कि सर्वाधिक राजस्व कहाँ से आती है, किस राज्य से आती है, कौन सेक्टर से आती है। सरकारिया समिति के बारे में पढ़ना है, चोलीय समिति के बारे में पढ़ना है एवं और रंगराजन समिति के बारे में पढ़ लेना है, गोरपोरिया समिति के बारे में पढ़ लेना है, दास कैपिटल किसने लिखा, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा, पॉलिटिकल ऑफ चरखा किसने लिखा। तो अमर सिंह का 2 बुक है, उसके बारे में पढ़ लेना है, कौन कौन वो 2 बुक लिखे हैं। तो राजस्व व समितियाँ हो गया। उसके बाद है, अब देखिए इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं संगठन पढ़ लेना है, जिसमें आपको पढ़ना है कि विश्व बैंक विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बैंक तो यही सब पढ़ लेना है। विश्व बैंक का कार्य क्या है, यही सब पढ़ लेना है आपको। और उसके बाद भारतीय दर्शन एवं दार्शनिक मत, जिसमें सांख्य दर्शन का कौन नेता थे, योग मीमांस योग दर्शन का, फिर भारतीय दर्शन के प्रारंभिक शाखा, ये सब पढ़ लेना। दार्शनिक मत एवं उनके प्रवर्तक ऐसे हो गया कि मतलब रामानुजाचार्य क्या थे, माधवाचार्य कौन सा दार्शनिक मत के थे, दैत्यवाद का कौन था, दैत्यवाद का कौन था, तो ये सब पढ़ लेना है थोड़ा सा। और वशिष्ठ दैत्यवाद का कौन था, तो रामानुजाचार्य थे, तो ये सब पढ़ लेना है। भारतीय संस्कृति के लोक नायक, इसमें पढ़ लेना है कि हिंदू निर्माता कौन थे, जैसे मनु थे। पुनर्जागरण का जनक कौन थे, तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि पुनर्जागरण का जनक कौन थे, तो राजा राममोहन राय थे, जो कि सती प्रथा ख़त्म किए थे। तो ये सब, तोता हिंद किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो के टाइम में अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो ये सब पढ़ लेना है। फिर ये सब तो हिस्ट्री में बता ही दी हैं। और बाकी शास्त्रीय नृत्य शैलियों व नृतक, ये भी पढ़ लेना है आपको। वाद्य यंत्र व उससे संबंधित वादक, जैसे प्राचीनतम वाद्य कौन सा था, बिना तार का वाद्य यंत्र कौन था, सुशीर वाद्य यंत्र कौन है, तंत्री वाद्य यंत्र कौन है, बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, मतलब शहनाई जो भी बजाते थे। अमजद अली किस लिए फेमस थे, हरिप्रसाद चौरसिया किस लिए बांसुरी बजाते थे, वो देख लेना है। फिर उसके बाद चित्रकला का देख लेना है कि चित्रकला में कौन कौन सा, मुगल काल का महान परखिक कहा जाता है किसको, जहांगीर को, तो ये देख लेना। औरत नामक चित्र का चित्रण किसने किया था, जैमिनी राय किस लिए मतलब फेमस थे, नंदलाल बोस किस लिए फेमस थे, द लास्ट सफ़र किसने लिखा था, मोनालिसा किसने लिखा था, जो मतलब कौन था, तो लियोनार्डो दा विंची शायद उसका चित्र बनाया था। लियोनार्डो दा विंची कहाँ का था, तो ये सब देख लेना है थोड़ा। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल है, अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा, गोल गुम्बद, रॉक गार्डन, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये सब देख लेना है। म्यूजियम कहाँ पे है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पे है, स्वर्ण टेम्पल कहाँ पे है, तो ये सब देख लेना है। भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेले कहाँ पे, सबसे बड़ा मेला भारत में कहाँ पे लगता है, सोनपुर मेला। पोंगल की कहाँ का त्यौहार है, तो ये सब देख लेना है। गणेश पूजा कहाँ का त्यौहार है। भारत में मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे व भारत की भाषाएं व लिपियाँ, ये सब पढ़ लेना है कि भारत की राज्य भाषा कौन सी है, तो गुरुद्वारे कहाँ कहाँ पे है, मस्जिद कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से बढ़िया जामा मस्जिद कहाँ पे है, स्वर्ण टेम्पल कहाँ पे है, तो ये सब देख लेना है। गुरु गोविंद सिंह के 10वें जो सिख गुरु थे, उनका मतलब जन्म कहाँ पे हुआ था, उनका मतलब गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है। विश्व के ऐतिहासिक स्थान एलिफेंटा दर्रा देख लेना है। एफिल टावर के बारे में देख लेना कहाँ पे है। मक्का कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, और कोट का मंदिर कहाँ पे है, तो ये सब देख लेना है। और उसके बाद भारत एवं विश्व के प्रमुख धर्म के बारे में देख लेना है कि भारत और विश्व के प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं, तो सिख के बारे में पढ़ लेना है, जैन बौद्ध के बारे में पढ़ लेना है, ईसाई पारसी यहूदी, ये सब धर्म के बारे में 5-6 धर्म हैं, इनके बारे में बेसिक पढ़ लेना है। इनके प्रवर्तक कौन थे, प्रमुख इसके कौन प्रणेता थे, ये धर्म कब आया, मतलब यही सब पढ़ लेना है। फिजिक्स, इनका मत क्या था। अब देखिए, अब फिजिक्स आ गया।
इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया और फिजिक्स हमारा आ गया। फिजिक्स सेक्शन में क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स सेक्शन में पढ़ना है कि प्रकाश के छोटे कण को क्या कहते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की होती है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव के प्रतिपादक कौन थे, प्रकाश वेग फर्स्ट टाइम किसने बताया, ये भी पढ़ लेना है। और प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ पे होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है कांच में, वैक्यूम में, जल में, ये सब में कितना होता है, किसमें ज़्यादा तेज होता है, विद्युत का, प्रकाश का, शक्ति का, प्रतिरोध के, ये सब का ऐसा ही मात्रा देख लेना है। और जितना आपको लगे पावर का, ये सब का ऐसा ही मात्रा अपना देख लीजिएगा। मतलब ऐसा ही मात्रा इम्पोर्टेंट है, प्रकाश भी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है, ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या होती है, क्यूरी किसकी इकाई है, ये सब देख लेना है। किसका कौन बीमा होता है, ये भी देख लेना है कि किसका कौन बीमा होता है। मेट्रोलॉजी किसको कहते हैं, जियोफिजिक्स किसको कहते हैं, हेरोलॉजी किसको कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं, न्यूमिनिस्टिक किस चीज़ को कहते हैं, किस स्टडी को कहते हैं, क्वाइन के स्टडी को न्यूमिनिस्टिक करते हैं, उसी मेट्रोलॉजी किसको कहते हैं। ऐसा ही कब लागू हुआ ये देख लेना है। अदिश, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी जरूर देख लेना है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होता है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रमुख भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक देख लेना है, जैसे लंबाई का मीटर हो गया, समय का सेकंड हो गया, आयतन का घन मीटर हो गया, एक बैरल में कितना डेसिबल होता है, एक क्यूबिक में कितना इंच होता है, 18 इंच होता है, एक लीग में कितना मील होता है, तो 3 मील होता है। पृष्ठ तनाव देख लेना है। प्रिंसिपिया पुस्तक क्या है, दूध का घनत्व तो क्या होता है, तो ये सब देख लेना। बैरोमीटर किस चीज़ के लिए यूज होता है, हाइग्रोमीटर किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो ये सभी चीज़ को देख लेना है। अब देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये देख लेना है, कौन सा मतलब ज़्यादा होता है, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है, विबग्योर उसका ट्रिक होता है, तो ये सब देख लेना है। ध्वनि किस में गमन न कर सकती है, तो वो भी देख लेना है। ऊष्मा क्या है ये भी देख लेना है। आकाश का रंग नीला प्रतीक क्यों होता है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है ये भी देख लेना है। लेंस देख लेना है कि कौन कौन सा लेंस होता है, अवतल, उत्पल, तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस होता है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर भी देख लेना है। समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है, अंतरिक्ष से बाहर से आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है, ये सब देख लेना है। लेंस का आविष्कारक कौन है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो जस्ट हम लोग का उल्टा बनता है। एक्स का खोज किसने किया ये भी देख लेना। परमाणु बम का किसने किया, रडार का किसने किया, रडार क्यूरी का इकाई है क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। और उसके बाद अस्थाई अस्थाई चुंबक किससे बनता है ये देख लेना है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, डेसिबल इकाई है, इसको देख लेना है। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, अवतल काल क्या होता है, मनुष्य की ओर मनुष्य की शोर सहने की सीमा, मतलब कितना उस शोर सह सकता है, कितना साउंड का जो एक्सेसिव साउंड है वो सह सकता है, मनुष्य का जो ईयर होता है वो देखना है। सूर्य के तापमान किससे मापा जाता है ये देख लेना है। सूर्य की उस पृथ्वी पर क्यों पहुंचती है, कितना सेकंड उसका टाइम लगता है, तो ये देख लेना है। हीरा क्यों चमकता है, तो ये सब चीज़ देख लेना है। तो इतना हो गया फिजिक्स का। अब चलिए केमिस्ट्री का देखते हैं। तो केमिस्ट्री में देखिए सबसे आगे आपको एलिमेंट पढ़ लेना है, यौगिक पढ़ लेना है, मिश्रण पढ़ लेना है, उपघात पढ़ लेना है, लेड क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना है, धातु चमक वाला धातु पढ़ लेना है। जल एक यौगिक है, इसके बारे में आखिर क्यों है, मतलब किस कारण से है ये भी देख लेना है। पदार्थ जो तीनों अवस्था में पाई जाती है उसके बारे में देख लेना है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है, तो उसको देख लेना है। वायु क्या है ये भी देख लेना है। कोयला क्या है, हीरा क्या है ये भी देख लेना है। परमाणु सिद्धांत के खोज के बारे में पढ़ लेना है। परमाणु नाभिक के अव्यय के बारे में पढ़ लेना है। और
नाभिक द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में देख लेना है। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या योगफल को क्या कहते हैं ये भी देख लेना है। अवशेष रहित कण कौन कौन सा है तो ये भी देख लेना है। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं तो ये भी देख लेना है। अल्फा किरण नाभिक के आकार का पता लगाता है तो अल्फा किरण क्या पता लगाता है तो नाभिक के आकार का पता लगाता है। परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंबकीय क्वांटम की संख्या के बराबर होता है तो ये सब देख लेना है। कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से नीच कक्ष में जाता है तो क्या होता है तो उसका लॉस होता है एनर्जी। अनिश्चितता, अब उच्च से नीच देख रहे हैं तो नीच से उच्च भी देख लीजिएगा कि क्या होता है। अनिश्चितता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे ये भी देख लेना है। तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है ये भी देख लेना है। रेडियो सक्रियता की खोज और किस गुण पर निर्भर करता है तो ये भी देख लेना है। रेडियो सक्रियता की इकाई के बारे में भी देख लेना है। तत्व के रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करता है ये भी देख लेना है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है ये भी देख लेना है। रेडियो सक्रियता के हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है कौन चीज़ होता है तो अल्फा किरण होता है। अल्फा बीटा गामा किरण के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की ये देख लेना है। वर्ग विस्थापन के प्रतिपादक कौन है तो ये भी देख लेना है। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं तो वो हाइड्रोजन में लगता है पाए जाते हैं, वो आप देख लीजिए। हाइड्रोजन में इसकी संख्या समस्थानिक की कितना होता है ये भी देख लेना है। आयोडीन 131 का उपयोग कहाँ होता है ये भी देख लेना है। आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60 ये सब किसका पता लगाता है तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। सम न्यूट्रॉन किसे कहते हैं ये भी देख लेना है। संभारी किसे कहते हैं और ये किसके उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं तो इसके बारे में भी पढ़ लेना है। इसमें किसकी संख्या समान होती है तो ये देख लेना है। धन आयन और ऋण आयन कब बनता है तो ये चीज़ भी देख लेना है। अध्रुवीय संयोजक, एकल सहसंयोजक, ये दोनों के बारे में पढ़ लेना है कि क्या होता है। एथेनॉल अणु की शेप कैसी होती है। सोडियम क्लोराइड होता है ये चीज़ है। इथेनॉल अणु की शेप सोडियम क्लोराइड होता है। त्रिबंध में कितने बॉन्ड होते हैं ये भी देख लेना है। ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों केटायन और एनायन, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों देख लेना है। प्रोटॉन दाता कौन होता है तो HNO3 होता है, इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। लोहे में जंग लगने के कारण क्या होते हैं तो इसको भी देख लीजिएगा। तो आज इतना ही केमिस्ट्री का है। अगले वीडियो में हम और केमिस्ट्री लेके आएंगे और बायोलॉजी का रहेगा साथ में, और उसके बाद हम क्या करेंगे एक CDP का वीडियो ये दो ले आएंगे। CDP का लास्ट में वही रहेगा और उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना आप कर लीजिएगा तो हमें आशा है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। से रिलेटेड या एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी फील हो, कोई भी मतलब संकोच हो, कोई भी चीज़ का जानकारी ना हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़े, वहाँ पे क्वेश्चन पूछें, हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।